Good morning, students. We'll start with our next lecture of bill of exchange. Again, we'll do one more sum. Now, hardly I think so. After this sum, two or three sums are left. एक और दो सम में एक दो सम और करूंगी, फिर जो एक दो बचेंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे. एंड देन विल स्टार्ट विद द सेकंड मेथड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज आर ABCD मेथड. ओके, फिर वो मेथड सिखाना आपको मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस दे दी और हमने टोटली सारे टर्म्स कवर किए हैं. So we'll start reading the sum. Now this is the full-fledged sums which they will ask in your board exam. अब हम जो 2-3 लेक्चर से सम कर रहे हैं वो बोर्ड के सम हम कर रहे हैं. ओके, तो अब तक आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे. आपको पता है गूगल मीट में हम डेली सबका रिवीजन करते हैं, सबको रिवाइज करते हैं. तो अब हम सम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट रीडिंग द सम. व्हाट इज गिवन? सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा. बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ध्यान से सम पढ़ना है. हमेशा ड्रॉवर का नाम पहले नहीं आता है, यहाँ ड्रॉई का नाम दिया है. ये गुड्स खरीद रही है तो ये है हमारी ड्रॉई. एंड द पर्सन फ्रॉम whom the goods have purchased, that is our drawer. Okay, on 1st August 2019 for 37,000. तो हम पहली एंट्री इसी की करेंगे. विल ड्रॉ अ लाइन एंड विल स्टार्ट विद आवर सम. पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड देन विल गिव हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ. ड्रॉवर का नाम है यहाँ पर रोमा और यहाँ लिखना है जर्नल एंट्रीज. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एंड ड्रॉई का नाम है सीमा. पहली एंट्री जो हमें करनी है दैट इज रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स. तो हम डेट लिखेंगे दोनों साइड में 2019 1st August. इसने गुड्स सोल्ड किए, इसकी बुक में वर्ड आएगा सेल्स. इससे परचेज किए, इसकी बुक में वर्ड आएगा परचेज. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज. क्योंकि अब सम बड़े हो गए हैं तो हमारे पेज में जर्नल एंट्रीज पूरी नहीं आती. मैं आज कोशिश करूंगी थोड़ा छोटा लिखने की. ओके, आई विल राइट स्मॉल सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू, बिकॉज टर्निंग पेजेस एंड एक्सप्लेनिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. देन विल स्टार्ट राइटिंग. व्हाट इज द एंट्री हियर? यहाँ पर हम पहले ड्रॉई का नाम लिखेंगे. विल राइट द एंट्री सीमा account debit to, what we are supposed to write here, to sales account. Amount comes 37,000. Then comes our narration. Being goods sold on credit. पहली जर्नल एंट्री समझ में आई. अब आई हमारी ड्रॉई की बारी. डेट हमने ऑलरेडी लिखा है. इसने क्या काम किया? इसने गुड्स परचेज किए. तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. हु गेव हिम गुड्स? हु वाज द गिवर ऑफ गुड्स? द गिवर ऑफ गुड्स वाज रोमा. टू रोमास अकाउंट. अमाउंट रिमेन सेम 37,000 डेबिट कॉलम, 37,000 क्रेडिट कॉलम. being goods purchased on credit. ओके, अब आगे सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखेंगे क्या करना है. हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसकी हमने जर्नल एंट्री कर दी यहाँ तक. एक ने गुड्स बेचे, एक ने खरीदे, तो वो एंट्री हो गई. आगे पढ़ेंगे. सीमा एक्सेप्ट बिल फॉर 2 months. Credit period is 2 months drawn by Roma for the same amount on the same date. अब हमें किसकी एंट्री करनी है? बिल ड्रॉ करके देना है. ड्रॉई विल एक्सेप्ट द बिल. सो विल स्टार्ट आर दैट एंट्री. डेट रिमेन सेम 1st August. इसकी बुक में वर्ड यूज करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. Who is going to give the amount of bill? Naturally our drawee to Seema's account.
amount remains same, 37,000 being bill drawn. Now same date in the books of Troy also. यहाँ पर we'll write the first word Roma's account debit because she is going to receive the amount of bill to bills payable account. Amount remains same, 37,000 being bill accepted. यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके दोनों की बुक में हमने दो दो जर्नल एंट्रीज की हैं. अब आगे सम पढ़ेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसकी जर्नल एंट्री हम साथ साथ में कर रहे हैं. अब यहाँ तक हमारा जर्नल एंट्रीज हो गया. Roma discount the bill with the bank for 36,200 on 3rd August 2019. तो डिस्काउंटिंग के लिए हम ये डेट लिखेंगे और ये अमाउंट है जो उसको डिस्काउंट करने के बाद में मिली है. तो आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. डेट वी हैव 3rd August. सो विल राइट हियर 3rd August. बैंक अकाउंट, क्योंकि जिस बैंक में डिस्काउंट किया है नेचुरली वहीं उसके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट क्यों डेबिट हुआ? नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस हमेशा हम डेबिट में लिखते हैं. व्हाट वी आर सपोज टू क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके यहाँ तक क्लियर हुआ. वेयर वी हैव रिटन बिल रिसीवेबल विल राइट द फुल अमाउंट 37,000. अब उसको कितना अमाउंट मिला है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 36,200. दैट विल राइट इन बैंक कॉलम. अब दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, 37,000 माइनस 36,200, द डिफरेंस इज कमिंग 800 विच इज आर डिस्काउंट. बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड. ओके यहाँ तक क्लियर हुआ. For the same thing in the books of Troy, what will be our journal entry? I am writing with red pen so that it will be clear. आपको रेड पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में. जस्ट यू कैन सी इट नाइसली, सो आई एम यूजिंग इट. यू आर नॉट सपोज टू यूज रेड पेन इन योर बोर्ड एग्जाम. आई रिक्वेस्ट यू गो विथ ब्लू और ब्लैक ओनली. दैट ऑल्सो ओनली वन. बार बार कलर नहीं चेंज करने हैं बोर्ड में. ओके एक ही कलर के पेन यूज करो, वो है ब्लू. ज़्यादा तो ब्लू ही यूज़ करो, डोंट गो फॉर ब्लैक ऑल्सो. समझ में आया? बिल डिस्काउंट किया, ट्रॉय की बुक में नो एंट्री. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हमने कहाँ तक एंट्री कर ली है? यहाँ तक. ओके अब इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹160 is paid by bank. The bill was dishonored and noting charges has been paid. अब हमने बिल कब ड्रॉ करके दिया था? 1 अगस्त को, 2 महीने के लिए. अगस्त से अगर हम फाइंड आउट करेंगे, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर. 1 अक्टूबर तक हमारे 2 महीने कंप्लीट होते. 3 दिन ऐड किए उसमें, तो हमारा ड्यू डेट आएगा 4th October. Our due date will be 4th October. Now we'll write here first the due date. We'll write 4th October. The bill has been dishonored. और यहाँ पर जब भी बिल डिसऑनर होता है हम किसका नाम लिखते हैं? हम ट्रॉय का नाम लिखते हैं. हम विल राइट सीमास अकाउंट डेबिट. अब बिल किसके पास है? क्योंकि वो डिस्काउंट किया था, सो इट इज देयर विद द बैंक. विल राइट टू बैंक अकाउंट and the amount will come including our noting charges, that is 160. Being bill dishonored and noting charges पेड बाय बैंक. पेड बाय बैंक यानी कि बैंक से तो गए नहीं होंगे, किसके अकाउंट से गए होंगे? नेचुरली हमारे ड्रॉवर के अकाउंट से. सेम डेट विल राइट हियर 4th October.
अब यहाँ पर जर्नल एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट, इसी की उल्टी एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। आपको मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, नोटिंग चार्जेस वर्ड हैज टू बी यूज्ड ओनली इन द बुक्स ऑफ ट्रॉय। टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और ड्रॉवर का नाम है यहाँ पर रोमा, टू रोमास अकाउंट। यहाँ पर आएगा 37,160, बिल 37,160, नोटिंग चार्जेस बीइंग बिल dishonored and noting charges he has not paid, so we'll write the word payable. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे का सम देखेंगे, आगे के सम में क्या दिया है। ओके, दिखाई दे रहा है। अब हमारा कहाँ तक जर्नल एंट्रीज हमने कर ली है, पहले वो हम देखेंगे। टिल व्हाट वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, जहाँ जहाँ मेरा रेड पेन है मतलब यहाँ तक मेरा हो गया है, इसके आगे हमको पढ़ के लेना है। व्हाट इज गिवन, सीमा पेज ₹19,000, पार्ट पेमेंट हो रहा है। डिसऑनर की एंट्री ऑलरेडी हमने पास कर दी है। एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, कैश वर्ड दिया है और मैंने आपको पहले क्लियर किया है, जहां मोड ऑफ पेमेंट दिया है आपको वही मोड ऑफ पेमेंट लिखना है। वेयर इट इज नॉट गिवन वी हैव एन ऑप्शन टू यूज बैंक, we have an option to use cash bank, but here it is clearly given that it has been paid in cash, so you are supposed to write a cash. उसके पहले आपको रिन्यूअल के लिए आपको पता है सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फर्स्ट विल चार्ज इंटरेस्ट एंड देन विल मेक पार्ट पेमेंट। तो यहाँ पर डेट फिर से 4 अक्टूबर आएगा। अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे सीमास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, अगर दिखाई दे रहा होगा तो इट इज रिटर्न हियर 650 इज द इंटरेस्ट। अ न्यू बिल वाज ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड दिया है तो हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे 650। being interest charge, being interest charge, same date here 4th October। इसकी बुक में हम वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, और ड्रॉवर का नाम है रोमा, टू रोमास अकाउंट, सेम अमाउंट 650 being interest payable, being interest payable। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है, नया बिल ड्रॉ करके देना है। तो पहले पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा है वहां पर। A new bill is drawn by Roma for the balance including interest 650 for 2 months, okay, which was accepted by सीमा। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कितने का बिल ड्रॉ करके दिया था, 37,000 का। ओके, ऊपर करते हैं, ये हमारे पुराने बिल की वैल्यू थी जिसमें से आपको 19,000 ही हैज पेड इन कैश, जिसकी हमने जर्नल एंट्री अभी करनी है। तो नया बिल हम कितने का ड्रॉ करेंगे, नया बिल जो हम ड्रॉ करेंगे वो आएगा 18,000। दिस इज पेमेंट इन कैश जिसकी एंट्री करनी है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अब इन दोनों की एंट्री हम करते हैं। ओके, डेट रिमेन सेम, जगह की कमी है थोड़ी सी। ओके, डेट रिमेन सेम 4th अक्टूबर। पहले पार्ट पेमेंट और बिल की साथ में ही एंट्री कर लेते हैं ताकि जगह बचे हमारी। यहाँ पर कैश अंदर आया, विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, हु इज द गिवर, सीमा, टू सीमा's account
जहां पर हमने बिल रिसीवेबल लिखा है वहां पर आपको पता है हमको कितना अमाउंट लिखना है, 18,000 इंक्लूडिंग 650 यू हैव पेड योर इंटरेस्ट। तो यहाँ आएगा 18,650। कैश हमने कितना दिया, 19,000 वी हैव पेड कैश along with note in charges। ओके, तो हमारा टोटल अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा वो आपको देखना है अभी। विल डू हियर एंड सी व्हाट विल बी आवर टोटल अमाउंट। 19,160 एक हमने कैश में हमको मिल गया और 18,650 का हमने बिल ड्रॉ करके दिया। सो व्हाट विल बी माय एंट्री, इट विल कम 37,810, 37,810। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ड्रॉय की बुक में एंट्री, ड्रॉय की बुक में भी हम कंबाइंड एंट्री करेंगे। डेट रिमेन सेम। यहाँ पर आएगा रिसीवर का नाम पहले। रिसीवर कौन है, रोमा, दिखाई दे रहा है, रोमास अकाउंट डेबिट टू, बाहर क्या गया, कैश, टू कैश अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। जहां पर रोमा लिखा है वहां 37,810, कैश 19,160, न्यू बिल अमाउंट इज 18,650। नरेशन, being cash received and new bill drawn, being cash received and new bill drawn, यहाँ पर being cash paid and new bill accepted। एक लास्ट एंट्री हमारी बचती है। ओके, वो देखते हैं कहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखा है। The last line we have done till here. A new bill is retired 1 month before the due date at the rebate of 300। रिटायरमेंट का मतलब है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। अब लास्ट एंट्री में रेड पेन से लिखती हूँ ताकि आपको कुछ तो समझ में आए। अब 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट यानी कि अक्टूबर को हमने बिल ड्रॉ करके दिया था, 2 महीने का क्रेडिट था, लेकिन 1 महीने पहले यानी कि 4 अक्टूबर। Then we have 4th November, your due date will come 7th November। Purposely I am writing with red pen so that you can understand। So what will be the retirement entry? You can write cash bank account debit, rebate account debit to bill receivable account। जहां कैश बैंक आया है वहां पर हम अमाउंट लिखेंगे 18,350, रिबेट वी गॉट 300, यहाँ लिखना है 18,650। बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब क्या है, ड्यू डेट पर हमने पेमेंट कर दिया। सेम थिंग विल राइट हियर 7th November। Bills payable account debit, account debit to cash bank account to rebate account। नरेशन, जहाँ कैश लिखा है वहाँ आएगा 18,350, 300, 18,650। ओके, नरेशन यहाँ लिखना है आपको बीइंग बिल रिटायर्ड ऑन ड्यू डेट एंड रिबेट रिसीव्ड। अब इस सब में और हमें क्या बोला था वो देख लेते हैं, कुछ और है क्या जो हमने नहीं किया है। व्हाट इज गिवन,
गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा, हमने रोमा सीमा दोनों का किया और आपको नोटबुक में दोनों की बुक में करना है प्रैक्टिस के लिए। एंड प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, यानी कि ड्रॉवर की बुक में आपको ड्रॉई का अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो मैं अभी आपको प्रिपेयर करके बताती हूँ। ओके, यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे। We'll divide the page into two parts. This is my credit side, date, and this is my column. Again here amount, date. Okay, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। This column is date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount. ओके, ये किसका अकाउंट बना रहे हैं हम? इन द बुक्स ऑफ रोमा, यानी कि ड्रॉवर की बुक में हम ड्रॉई का अकाउंट बना रहे हैं, सीमास अकाउंट। अब पहला काम जो करना है, देखना है किस किस जर्नल एंट्री में सीमा आती है। कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है। तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, ये वाली करेंगे। इसमें सीमा नहीं है तो यहाँ सीमा नहीं आएगा, ये आएगी, ये वाली एंट्री आएगी और ये वाली एंट्री आएगी। यानी कि जहाँ जहाँ पर मैंने रेड पेन से टिक मार्क किया है वही एंट्री आएगी। ओके, तो हम पहली एंट्री देखते हैं। सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पर सेल्स क्रेडिट में है, वहाँ पर कौन से साइड में जाएगा? इट विल गो ऑन डेबिट साइड, सो विल राइट ऑन द डेबिट साइड। दोनों साइड में हम डेट लिखेंगे 2019 August, here also 2019 August. Two sales, amount is 37. पहली लेजर पोस्टिंग हमने कर ली। अब सेकेंड जर्नल एंट्री है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा। सीमा में सीमा का नाम तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर बिल रिसीवेबल डेबिट में है, देयर इट विल गो ऑन क्रेडिट साइड। व्हाट इज द डेट? सेम 1 अगस्त, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 37,000। अब इस बिल में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं किया? क्योंकि परचेज और सेल्स की एंट्री दी थी। लास्ट लेक्चर में जो हमने सम किया था वहाँ पर परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं थी। अब ये एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सीमा नहीं है, यहाँ पर सीमा है। सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन सीमास अकाउंट व्हाट वी आर सपोज टू राइट? बैंक। यहाँ क्रेडिट है, वहाँ डेबिट साइड में जाएगा, सो डेबिट साइड विल पुट द डेट फॉर what we are supposed to write? To bank account, and then amount 37,160. ओके, यहाँ तक की हमने लेजर पोस्टिंग कर ली। अब ये बचा सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हियर इट इज ऑन क्रेडिट साइड, when you write in ledger it will go on debit side, so debit side will put the date for टू इंटरेस्ट। रेड पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपको रेड पेन नहीं यूज़ करना है। 650, ओके। एंड देन द लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट तक की एंट्री होगी। लास्ट में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, यानी कि हम क्या लिखेंगे? कैश और बिल रिसीवेबल यहाँ डेबिट है, वहां पर क्रेडिट साइड में जाएगा। विल पुट द डेट 4 अक्टूबर, 4th बाय कैश अकाउंट, and the same date you will write by
बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट आएगा 19,160, यहाँ पर अमाउंट आएगा 18,650। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके देखना है कि दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं। उसके पहले ये देखिए, यहाँ पर और कोई जर्नल एंट्री बची है, हमने ये जर्नल एंट्री भी कर ली है। जहाँ जहाँ पर हमने टिक मार्क किया है वो एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री क्या थी, सीमा अकाउंट डेबिट to sales account, that also we have done. Second one, bill receivable to sales, that also we have done. Third one, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसकी भी हमने एंट्री की है। फोर्थ वन वी हैड एंट्री सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी किया है। सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो भी किया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ पर सीमा वर्ड यूज हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी की जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग आपको करनी है, उसी जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर सीमा वर्ड नहीं था तो इसकी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जितने जर्नल्स थे उनके लेजर्स हमने लिख लिए। अब हमारा क्या काम बचता है, देखना है दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली सेम आना चाहिए। देयर शुड बी नो बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। तो यहाँ का टोटल जो आ रहा है 37 प्लस 37,160 प्लस 650, इट इज कमिंग 74,810 rupees. Okay, 74,810 rupees. Same total we are getting here, 74,810 rupees. समझ में आया? Go through the lecture very nicely. Wherever you have doubt, you can ask me. जर्नल भी ध्यान से देखना है, लेजर भी ध्यान से देखना है। जो भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हो। व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, प्रैक्टिस करो। सारे टर्म्स आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।